सीएम कमलनाथ 2.5 महीने बाद पहुंचे छिंदवाड़ा। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वन नेशन वन इलेक्शन पर दिया बयान। देवास के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश, राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी पर आक्रोश। बुरहानपुर की बेटी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन, थाईलैंड की अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता में चयन हुआ। झाबुआ में सोयाबीन दामों में वृद्धि को लेकर आंदोलन, पटवारी पर फूटा किसानों का गुस्सा। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। आज लगभग 2.5 महीने बाद पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे और पूर्व सांसद नकुल नाथ छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय देते हुए कमलनाथ ने इसे अनप्रैक्टिकल बताया और कहा कि ये मोदी जी का एक और खिलौना है जिसमें सब उलझे रहेंगे। साथ ही जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि जल्द कार्यकारिणी गठित कर ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही बचा है। ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इनप्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव और आप लोग स्वयं भुगतते हो। आगे कहा कि देश की जनता भुगतती है जब बार बार चुनाव होते हैं, चाहे प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, कितना समय व्यर्थ होता है। इसके साथ ही सिंधिया ने इस निर्णय को लेकर पीएम को धन्यवाद कहा। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन राशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक चुनाव और आप लोग स्वयं भुगतते हो, देश की जनता भुगतती है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाहे प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, कितना समय व्यर्थ जाता है। पुलिस को बार बार चुनाव के समय में तैनात करना पड़ता है पूरे देश में। ये निर्णय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जैसे महिलाओं का आरक्षण का बिल पारित हुआ था संसद में, ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये कदम भी लिखा जाएगा जहां सारे निकायों के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा एक साथ, और 100 दिन के अंदर सारे निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। देवास में युवा कांग्रेस के नेताओं में आक्रोश दिखा। बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं के पुतले फूके गए। साथ ही युवा कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी हुई। युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने तीनों नेताओं के घर जलाने की ताकत रखने की बात कही। कहा कि अगर तीनों नेताओं ने, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिए हैं, माफी नहीं मांगी तो उनके पुतले फूके हैं। आगे हम उनका घर भी आग लगा सकते हैं। इस दौरान पुलिस ने पानी डालकर सारे पुतले बुझाए। आज बिट्टू जी और उनके गायकवाड़ जी के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था, उसके संदर्भ में ये पुतला जलाना चाहते थे, इसका प्रमोशन करना चाहते थे, तो उस संदर्भ में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने प्रयास भी किया जिसको बदल किया गया। नहीं, पुलिस बल पूरी समुचित व्यवस्था थी, पूरा यातायात आज खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले वक्त है छोटे से ब्रेक का। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस जनकपुरी प्लाजा एंड श्री राम इवेंट शानदार सुविधाओं से लैस। हल्दी, मेहंदी, बर्थडे पार्टी, शादी, अन्य सारे शुभ कार्य के लिए बुकिंग उपलब्ध है। हमारा पता है जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, यादव धर्म काटा पुल के पास, शताब्दीपुरम। बुरहानपुर की बेटी कृतिका पवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले और देश का नाम रोशन करने जा रही है। बता दें, थाईलैंड में 21 और 22 सितंबर को होने वाली 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में उनका चयन हुआ है। कृतिका पवार बुरहानपुर के छोटे से गांव कानापुर की निवासी है और वर्तमान में सेंट जेवियर्स स्कूल में 8वीं की छात्रा है। बता दें कि कृतिका ने 10 साल की उम्र से इंटरनेशनल कोच राजेश बुंदेला के मार्गदर्शन में स्केटिंग का प्रशिक्षण शुरू किया और अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और कोच को दिया है।
सोयाबीन के भाव बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पेटलाबाद में किसानों का जल सत्याग्रह लगातार सुबह से ही जारी है। जल सत्याग्रह आंदोलन में महिलाएं शामिल हैं। इस बीच अचानक किसानों का गुस्सा रामगढ़ के पटवारी राहुल गड़ाहवा पर फूट पड़ा। किसानों का कहना है मौके पर कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे और पटवारी मौके पर आकर किसानों के नाम लिख रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं किसानों को दबाने की साजिश हो रही है। इसके लिए तब तक जल सत्याग्रह पर हम अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा या फिर जिला कलेक्टर मौके पर ना पहुंचे। यहाँ पे कोई अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से खड़ा है, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। पर जो नुमाइंदा अधिकारी यहाँ आने थे वो अभी तक नहीं आए हैं। और अभी आपने देखा होगा दिन से काफी भीड़ बढ़ गई है और सुबह होते होते हजारों किसान होंगे यहाँ। अब अगर प्रशासन होश में नहीं आया तो ये बात कान खोलकर सुन ले कि अब किसान मरने को तैयार है और इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम सुबह से बैठे हैं, हमारे पाँवों की स्थिति ये हो। बालाघाट में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में फिलिस्तीन देश का झंडा लहराया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी हिंदूवादी संगठन के लोगों ने संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कराने की भी मांग की। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बालाघाट जिले में ईद मिलन के मौके पे जो रैली निकली थी, उस रैली में हमारे इस बालाघाट जिले में कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने देश विरोधी झंडा लहराया है, उन्होंने फिलिस्तीनी का झंडा हमारे इस देश में लहराने का काम किया है, राष्ट्र विरोधी काम किया है और उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए पूरा राष्ट्रभक्त पूरे देश के हमारे सब लोगों की ये मंशा है कि उन पर उचित से उचित और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम सब लोग यहाँ पर सारे हिंदू समाज के लोग, सारे संगठन के लोग, जो इस राष्ट्र को मानने वाला व्यक्ति है, वो सारे के सारे लोग आकर आज एसपी से मांग किया है कि उन पे एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ में राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। छतरपुर में एनसीईआरटी पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में एसडीओपी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से ये बताया गया कि एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस में 17 नंबर पेज चिट्ठी आई है, आपत्तिजनक है। वहीं पाठ्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए डॉक्टर राघव पाठक द्वारा सवाल उठाते हुए सिलेबस में नाम बदलने की मांग की गई। साथ ही कहा कि देश में लव जिहाद को रोकने के लिए एक तरफ सरकार प्रयास करती है, दूसरी तरफ बच्चों के सिलेबस में इस प्रकार बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। निवासी खजुराहो के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है। उनका कहना ये है कि क्लास 3 की एनसीईआरटी में उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। मैंने उनको समझाइश दी कि आप इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको उचित फोरम पर दें। समझाइश के साथ उनके आवेदन पत्र को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है। देवास में तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। हमले के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल किया। फिर भी जिम्मेदार विभाग सतर्क नहीं हुआ और विभाग की इसी लापरवाही के चलते एक युवक तेंदुए का शिकार हो गया। तो वो कहिए कि यहाँ पे 2-3 रोज होगा 12 तारीख से। अभी खेतों भी कर रहा है छोड़ा हूँ, और अपना क्या मालूम कि ना है। अब वो मैं चलेगा, सब खड़ेल था साइड में, तो मैंने चलो अपन बुक दो भरला में ये सब हैगा, तो मैंने अपना के हेल्प मिल जाएगी और अपना पता भी नहीं कि इसमें हैगा। कौन सी तारीख को घटना हुई? ये 14 तारीख में। ये अधिकारी कर्मचारी आपके पास आया या आप उनके पास गए? नहीं आया मेरे पास कोई। उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला कि इसका इलाज कराओ जाके। पहले तो मैं जैसा इसने चेतना हमला करा, मैं डायरेक्ट हरन गाँव गया। अच्छा। हरन गाँव गया तो वहाँ अस्पताल तो खुला था, और आवाज़ देने के बाद में भी चैनल गेट लगे था, खोला नहीं। 2 आवाज़ हमारे भतीजा ने दी, इसके बाद में फिर 1 आवाज़ मैंने दी। मन के मैडम खूब चिल्ला है, इसके बाद में भी उनने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। हम था जब वहाँ से आगा तो वो निमार से आया, तो उन्होंने लेगा फिर खाते गाँव। अच्छा, खाते गाँव ले जाके खाते गाँव ले जाकर छोड़ दिया। बस छोड़ दिया, मतलब इलाज के लिए अंदर डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? बस बता दिया है इतना कि ये मरीज है बस। अच्छा। इसके बाद में वो चले गए। अच्छा। और कुछ भी नहीं। और फिर मैडम ने वहाँ से कहते फिर वहाँ डॉक्टर दिखा ढंग से देखने के बाद ट्रीटमेंट किया? हाँ, ट्रीटमेंट किया। 2 इंजेक्शन लगाया 2 खंडे पे। हाँ। इसके बाद में उसके के हरदा जाओ, इंजेक्शन वहाँ लगेगा हरदा पे।
मैंने कहा हाँ। तो अब हरदा चलेगा, तो हरदा पहुँचे हम 9 बजे हाँ वहाँ जाके। उसके बाद में उसके ना इंजेक्शन नहीं है, हाँ फिर वापस आ गया। हाँ। फिर सुबह फ़ोन लगाया सरपंच जी ने, तो फिर उसके आगा इंजेक्शन अब भेज दो। तो फिर अब जाके गए तो फिर भी वो नखरा कर रहे थे, आज के कुछ भी नहीं है इंजेक्शन, नहीं तो हम काहे को आता है। किसी धार में एक युवक ने नर्मदा नदी पर स्थित नए पुल से छलांग लगाई थी। वहीं 3 दिन बाद लापता युवक का शव नदी में तैरता मिला। साथ ही एसआई अतुल जोशी ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। अभी कारण स्पष्ट नहीं है और मामले की जांच पुलिस द्वारा जारी है। लाया गया है, उसका नाम कपिल पिता राकेश बताया गया, बिस्टान का है। बताया गया है कि पुल पर से कूदने से उसकी मृत्यु हुई है और अभी उसका पीएम करके शव उसके परिजन को सौंप दिया जाए। सीएससी धर्मपुरी से सूचना प्राप्त हुई है कि किसी व्यक्ति के नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु होने पर शव आज मर्चुरी रूम में लाया गया है। शव की पहचान कपिल पिता राकेश 22 वर्ष निवासी बिस्ठान के रूप में हुई है। शव की जो जांच की कार्रवाई करके उसका शव पंचायतनामा और सफीना फार्म जारी किया गया है। पीएम फार्म भी भर के मृतक के शव का पीएम हो रहा है। चूँकि मामला धामनोद थाने का है तो उस पर 0 पे कायमी करके जांच करके मामला धामनोद थाने को सुपुर्द किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर पर तेज गति से आ रही हाईवा अनियंत्रित होकर मजदूरों से भरे ऑटो पर पलट गई। बता दें हादसे में 7 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दूसरी ओर गुस्साए लोगों ने घटना के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लाइन लगी रही। थाना मझगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नुंजा नुंजी के पास एक लोडिंग ऑटो और हाईवा में टक्कर हो जाने से उसमें सवार 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 11 लोग घायल हैं जिनका सिहोरा अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए थे, मैं स्वयं पहुंच गया था और जो मृतक और घायल हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा और माननीय विधायक महोदय द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसमें हाईवा और हाईवा चालक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। मंदसौर के थाने का पाटीदार समाज के लोगों ने घेराव किया। पाटीदार समाज ने बताया कि कल 10 लड़के मेरे कुएं पर नहाने आए थे। इस दौरान मोटर पाइप केबल तोड़ दिया। जब मेरे बालक मयंक पाटीदार ने मना किया तो चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद हम लोगों ने पुलिस से शिकायत करी। मौके पर पहुंची एसडीओपी ने प्रदर्शन कर लोगों को समझाते हुए कहा कि 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी की गई है। सरपंच साहब रिक्शा बच्चा की समृद्धि पाटीदार उनके पुत्र पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खेत पर नहाने के दौरान उनकी पाइपलाइन तोड़ दी गई। इन्होंने आके कहा कि पाइपलाइन क्यों तोड़ी। जबरदस्ती उनके ऊपर गिर गए 8-10 लोग और चाकू से उन पर हमला कर दिया। थाने में आए, थाने में यहाँ पर आके उनकी मेडिकल किया गया। इस दौरान 8 से 10 लोग को उनकी गिरफ्तारी को लेकर कल घंटा 2 घंटे रुके। उसके बाद गिरफ्तारी का क्योंकि पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया था हम रात भर में गिरफ्तार कर लेंगे, तो उन्होंने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि यहाँ बताया गया एक आरोपी और फरार है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम यहाँ से गई है। सभी सर्व हिंदू समाज के लोगों ने यह ज्ञापन दिया है कि जो भी गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे से ऐसी घटना हिंदू समाज के साथ न हो, इसके लेकर सभी हिंदू समाज के भाइयों ने ज्ञापन दिया है। सरपंच फरियादी है के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट का घटनाक्रम किया गया है। इस संबंध में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस संबंध में अग्रिम विवेचना की जा रही है। जब भी आरोपी अगर बाकी है तो उनके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो है फरियादी से चर्चा की गई है, तो अगर इस तरीके का घटनाक्रम हो तो इसमें विवेचना उपरांत अग्रिम धाराओं का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बयानबाजी को लेकर बवाल मचा है, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन और भाजपा नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज सौसर में भी कांग्रेसियों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। साथ ही भाजपा सरकार और अभद्र बयानबाजी करने नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं किए जाने पर तहसील के घेराव कर आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और महाराष्ट्र के विधायक भाजपा के, इन लोगों ने अरगलम बयान दिए हैं और इतना गंदा बयान दिया है जो मानवता को शर्मसार करने वाला है और आतंकवादी घोषित करने की बात करते हैं। अगर बोले राहुल गांधी जी की अगर जबान काट के लाएगा कोई तो उसको 11 लाख का इनाम देंगे।
और तरह तरह की बातें, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना, ये सब चीजें भाजपा के संस्कार और संस्कृति का परिचायक है। नेहरू जी, जिन्होंने राहुल गांधी जी के नाना, जिन्होंने 13 साल जेल के अंदर काटा, महात्मा गांधी, जिनका पूरे देश के लिए योगदान है, जिनके छाती पे 3 गोलियां झेलनी पड़ी, ये संघ के लोग, आरएसएस के लोगों के द्वारा नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की। इंदिरा जी, जिनको 36 गोलियां खा करके छलनी के देश के लिए हमारे राष्ट्र श्री विजय चौरे जी अपने कांग्रेस के पदाधिकारी गणों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ थाना सौसर में उपस्थित आए और उन्होंने जो ये समाचार पत्रों में भी सभी को अवगत है कि जो टीका टिप्पणी महाराष्ट्र के एवं अन्य क्षेत्र के नेताओं ने दी है, उसको लेकर उसके विरोध में उन्होंने कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है। तो जिसको उनकी पूरी बातों को सुनकर हमने उनको उसकी पावती दी है और उस पर विधिवत जांच की जाएगी। गंजमसौदा में बुधवार को ओवरब्रिज के नीचे तेज गति से आ रहे ट्रक ने गाय के छोटे बछड़े को अपनी चपेट में लेकर रौंद दिया, जिससे बछड़े की मौके पर मौत हो गई। बछड़े की हालत को देखकर आसपास के लोग जमा हो गए और गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक का पीछा किया, लेकिन ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और ट्रक को अपने साथ ले गई। वहीं गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया, साथ ही ट्रक चालक और ट्रक मालिक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गौ माता के विषय में दिया है, जो आज लाल पटार पे एक एक्सीडेंट हुआ सुबह 7 बजे, तो बहुत भयानक हुआ और ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर किया हो। तो उस जैसे ही हमको खबर लगी, हम अपने आश्रम से सीधे गंजवासदा आए, थाने आए, रिपोर्ट दर्ज कराई और हम तो एक ही बात कहते हैं, ये सनातन है, हिंदू का धर्म है, इसको नहीं बचा पाओगे तो क्या करोगे। आज हमने इसका बीड़ा उठाया है और हमने बहुत आवेदन दिए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक को ले जा रहा था, खाली ट्रक था, कोई भरा हुआ नहीं था, और गौ माता बैठी हुई थी। गौ माता पे चढ़ाते हुए निकला, एक पहिया निकला तो उसने देख भी लिया, कोई भी दूसरा पहिया भी चढ़ाते हुए, पिछला टायर भी चढ़ाते हुए आगे निकल गया, वो भाग गया। जब तक हमने एक दूसरे को सूचना दी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले इकट्ठे हुए, उस ट्रक का पीछा किया, जब तक वो ट्रक आगे निकल चुका था। और जब वो ट्रक वाले को हमने पकड़ा तो वो हमसे कहने लगा कि ये वाला ट्रक हमारा है, मतलब वो जो भगा है गाय पे चढ़ा के, वो दूसरा ट्रक है। और जब हमने उसका निरीक्षण किया तो यही ट्रक निकला था, उस पर टायर पे गौ माता के रोम लगे हुए थे और आगे हेडलाइट पर फूल लगा हुआ था। एक ट्रक। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।